जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। FCI अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कुछ पदों पे, टोटल 6 पदों पे जो है आप, जिसमें आपका मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड 3, हिंदी टाइपिस्ट और वॉचमैन, तो इस तरह से 6 पदों पे जो है आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो है जल्द ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई के 2nd या 3rd वीक से जो है इस भर्ती से जुड़ा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल चीज को देखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं क्या एज रहने वाला है, कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, टोटल चीज हम लोग एक एक करके इस वीडियो को देखने वाले हैं। ये बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसमें सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। कि अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी ऑनर्स लेके, है ना, अगर आपके पास स्टेनोग्राफी का जो है स्किल है, टाइपिंग का स्किल है, तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वैकेंसी में आपका 8th पास वालों के लिए जब भी इसमें पोस्ट रखा गया है, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। ये जो वॉचमैन का पोस्ट है, ये 8th पास वाले भी इसको अप्लाई कर सकेंगे। बहुत अच्छा वैकेंसी है। इस वैकेंसी को जो है ऑल इंडिया भर्ती है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। भारत के हर राज्य से, हर स्टेट से जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूं कि इसका नोटिफिकेशन में ये जो आपका सिर्फ इसका आवेदन कब से होगा ये नहीं बताया गया, उसको छोड़कर सारे डिटेल्स, सारा जानकारी आ गया है, जिसको मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जुलाई के 2nd या 3rd वीक से देखने के लिए मिल सकता है। तो इस नोटिफिकेशन में इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है, इसको सबसे पहले आज हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो भर्ती है, ये जो वैकेंसी है, वो आपका FCI की ओर से निकला है। FCI अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो डिपार्टमेंट का नाम को आप याद रखेगा, FCI। किस किस पोस्ट पे निकला हुआ है तो देखते हैं। 6 पोस्ट पे टोटल निकला हुआ आपका। मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 3, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड 3, हिंदी टाइपिस्ट और वॉचमैन। तो इन 6 पदों पे जो है आपका FCI की ओर से अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी आपका निकला है। चलिए एज लिमिट को देख लेते हैं। तो मैनेजर के लिए आपका है 28 से लेकर 35, यानी मिनिमम 28 और मैक्सिमम आपका 35 साल। उसी तरह असिस्टेंट ग्रेड 2 और 3 के लिए जो आपका 18 से 28, जूनियर इंजीनियर के लिए भी आपका 18 से 28, स्टेनो ग्रेड 3 के लिए भी 18 से 28, हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी आपका 18 से 25 और वॉचमैन के लिए जो आपका 18 से 25 है। क्लियर है? तो ये जो है आपका एज लिमिट हो गया आपका डिफरेंट पोस्ट का। लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखेगा, अधिकतम आयु में जो है छूट भी दिया जाएगा। तो SC ST वालों को जो है 5 साल तक का और OBC वालों को जो है 3 साल तक का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर है? देखिए ये सैलरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, किसको कितना सैलरी है, तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर बात करो क्वालिफिकेशन के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन भर सकता है, तो देखिए मैनेजर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन यानी BA, BSc, BCom अगर कुछ भी आप किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, BA, BSc, BCom, है ना। तो ग्रेजुएशन मांगा है मैनेजर का। उसी तरह असिस्टेंट में भी आपका ग्रेजुएशन मांगा है, BA, BSc, BCom कुछ भी। जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए इसमें डिप्लोमा और डिग्री मांगा है ना। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री अगर कोई किया है तो वो जूनियर इंजीनियर के पदों को अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनो ग्रेड 3 के लिए देखिए इसमें ग्रेजुएशन, इसमें भी मांगा है ग्रेजुएशन। BA, BSc, BCom वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए देखिए इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, लेकिन ग्रेजुएशन में जो है जिन्होंने हिंदी ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया है वही हिंदी टाइपिस्ट के पदों को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस पे याद रखेगा, ये जो मैंने मैनेजर का बताया, फिर आपका जैसे स्टेनो का बताया, इसमें आपका BA, BSc, BCom किसी भी ऑनर्स के साथ अगर किसी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो भर सकता है। लेकिन ये जो हिंदी टाइपिस्ट है इसको वही अप्लाई कर सकता है जिसका ग्रेजुएशन में आपका हिंदी ऑनर्स रहा होगा। क्लियर है? उसी तरह वॉचमैन के लिए जो है आपका मिनिमम 8th पास मांगा है। तो ये कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं तो देखिए इसका सिलेक्शन बेसिकली 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा। क्लियर है? और ये हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो है क्या होगा, उसमें उसका
उसमें सब उन लोगों का पहले सीबीटी होगा, उसके बाद उसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो है उसका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, क्लियर है, और उसके बाद जो आपका मेडिकल होगा। तो सीबीटी, इंटरव्यू और मेडिकल जो होगा वो मैनेजर, असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, वॉचमैन, इसके लिए जो है आपका ये तीनों होगा। लेकिन ये जो स्टेनो हो गया और ये जो आपका हिंदी टाइपिस्ट होगा, इसके लिए जो उन लोगों का सबसे पहले सीबीटी होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद जो उसका मेडिकल होगा। फी का अगर बात करें तो देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को जो इसमें 1000 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा, और बाकी सब कैटेगरी के लिए चाहे वो एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, फीमेल हो, है ना, सबके लिए जो है फ्री है, कोई भी किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है। और साथ ही में ये एप्लीकेशन फी आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा, क्लियर है। और ये जो एप्लीकेशन है इसको भी आपको ऑनलाइन मोड पे अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड इसका नहीं है। चलिए डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है जब आप इसमें आवेदन कीजिएगा। तो आपका आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगा, फोटो पासपोर्ट साइज का जरूरत पड़ेगा, कलरफुल रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा आपका, 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री, 8th पास, ये सब का जो है मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, वो रखिएगा आप लोग। जाति, आवासीय, आय, है ना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरिएगा तो आपको जाति, आवासीय और आय सर्टिफिकेट तीनों लगेंगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे तो आपको जो है हो सकता है कि आगे चल के जो है आवासीय प्रमाण पत्र का जरूरत सिर्फ पड़े, लेकिन जाति और आय का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जाति, आवासीय और आय जो है आप उसको लगेगा जो रिजर्व कैटेगरी से होगा, यानी ओबीसी कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म डालेगा, एससी एसटी से होंगे तो उनके लिए जो है ये तीनों सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा रजिस्ट्रेशन जब कीजिएगा उसमें, है ना, फॉर्म भरते वक्त। ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा। आपके पास अगर कंप्यूटर या टाइपिंग का सर्टिफिकेट होगा तो वो भी आप जो है रखिएगा, वो भी आपको आप दे सकते हैं, आपको प्रायोरिटी मिलेगा, है ना। चलिए अब जो है इसका सिलेबस को देख लेते हैं, है ना, जिसका जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें क्या क्या सिलेबस किस किस टॉपिक से पूछेगा। तो इंग्लिश के जो है आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का रहने वाला है, तो उस हिसाब से आपके इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। उसी तरह रीजनिंग के भी जो आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेंगे, मैथ का भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, जनरल स्टडीज के जो है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के रहेंगे। तो इस हिसाब से सीबीटी जो एग्जाम होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, फुल मार्क्स आपका 100 रहेगा। चलिए टाइम आपको 1 घंटा का दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 1/4 रहने वाला है, यानी 4 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में रहने वाला है, तो आप केयरफुली जो है अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना, देख के जिसमें कंफर्म होंगे उसी को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन बना दिए, है ना, तो आपका फिर जो मार्क्स जो है वो नेगेटिव में भी जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो सीबीटी एग्जाम है इसको क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। तो जनरल वालों को मिनिमम आपका 60% मार्क्स लाना पड़ेगा फुल मार्क्स का, है ना। फुल मार्क्स आपका 100 है ना, तो उसका 60% दैट इज कम से कम 60 मार्क्स जनरल वालों को लाना पड़ेगा, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा इस एग्जाम में। ओबीसी वालों को 55%, एससी एसटी वालों को जो है 50% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, और फीमेल सभी कैटेगरी के लिए जो है 50% मार्क्स लाना पड़ेगा फुल मार्क्स का 100 का, तभी जो है वो इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा। फिर उसको आगे के राउंड यानी आपका इंटरव्यू में बैठने के लिए मिलेगा। क्लियर है। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।